हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। इसमें स्पेशली हमें जो पढ़ना है वो नंबर सिस्टम पढ़ना है। अब नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो नंबर सिस्टम में जो पढ़ना है बहुत सारी चीज़ें हैं। रैशनल नंबर है, फाइंड कह रहे हैं फर्स्ट क्या है रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। सेकंड है फाइंड सम रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। अब ये कह रहे हैं कोई दो रैशनल नंबर दिए गए होंगे, उनके बीच में क्या है, रैशनल नंबर कैसे आते हैं उनको फाइंड करना है। फिर कह रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होते हैं उनको डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको आज हमें सीखना है। फिर एक क्या हमने कहा, डेसिमल कन्वर्जन इनटू द रैशनल नंबर या फ्रैक्शन कहेंगे। जो P अपॉन Q के फॉर्म में किसको कन्वर्ट करना, तो डेसिमल को कन्वर्ट करना सीखेंगे। फिर है टॉपिक अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, इर्रेशनल नंबर। क्या है, इर्रेशनल नंबर। फिर वही इर्रेशनल नंबर को क्या करेंगे, प्लॉट करना सीखेंगे। किस पे, नंबर लाइन पे। एंड देन है रैशनलाइजेशन, जो इसका अच्छा टॉपिक आता है, रैशनलाइजेशन, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब पहले जो क्वेश्चन रहेगा या पहले जो कॉन्सेप्ट रहेगा, रैशनल नंबर से पहले हमें जो पढ़ना होगा, इन नंबर्स को पढ़ना होगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे कहे कि व्हाट इज द नेचुरल नंबर, तो क्या कहेंगे, तो आपको कुछ नहीं बोलना है कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे सर, जो काउंटिंग नंबर होते हैं ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहाँ तक जाएंगे, तो इन्फिनिटी तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। अगर हम बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर कहाँ से आ जाएगा, तो होल नंबर की बात करेंगे तो ये नेचुरल नंबर के साथ अगर हमने जीरो मिला दिया, हमने क्या कहा, नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। अगर नेचुरल नंबर के साथ हम बात करें, जीरो मिला दें, अब ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, कहां तक जाएगा, तो इंफिनिटी तक ही जाएगा। कहां तक जाएगा, तो इंफिनिटी तक जाएगा। इसे क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अगर हम बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर क्या हो जाएगा, तो इंटीजर मीन्स होता है कि ऐसे नंबर जिनमें निगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा नेचुरल नंबर क्या थे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हम बात करें होल नंबर, होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या कहेंगे सर, 0 से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स क्या है कि होल नंबर के अंदर क्या आ जाएंगे, तो कहेंगे सर नेचुरल नंबर आ जाएंगे। अब अगर हम बात करें आगे इंटीजर की, तो इंटीजर में निगेटिव इंटीजर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर आते हैं और जीरो आता है। इसका मतलब कह सकते हो इसमें नेचुरल नंबर भी होगा, होल नंबर भी होंगे। क्या होंगे, नेचुरल नंबर भी होंगे, होल नंबर भी होंगे। बात समझ में है कि नहीं। ये क्या होता है, निगेटिव काउंटिंग नंबर, और क्या कहेंगे, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर या नेचुरल नंबर, उनको साथ में लिख दें तो उसे क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब अगर इससे हम थोड़ा समझना चाहें तो ये क्या लिखा है, इंटीजर ऑन नंबर लाइन। अगर यहां से देखेंगे ये वैल्यू इधर जाएगी, अगर ये डायरेक्शन, तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अगर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं लेफ्ट साइड, तो हमेशा नंबर डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। अगर कोई भी इस डायरेक्शन में जा रहा हो तो उसके नंबर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगर बात करें पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ जाएगा, जीरो से स्टार्ट होगा। कहां से, जीरो से लेके 1 2 3 डैश 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 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अगर हम बात करें निगेटिव नंबर्स कहां से हो जाएगा, तो जीरो इसमें भी आएगा। क्या आएगा, जीरो निगेटिव, एक सेकंड, पॉजिटिव में सिर्फ क्या होगा, प्लस वाले नंबर होंगे। क्या होंगे, प्लस वाले नंबर होंगे। तो ये 1 से स्टार्ट होगा। और निगेटिव में कहां से आ जाएगा, तो कहेंगे निगेटिव में -1 से स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 -2 और -3, और ये कहां, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। कहां जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। अगर चाहें तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, वो ज्यादा बेटर फॉर्म रहेगा कि माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करते हैं, और ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है -2 -1, इस टाइप से कह सकते हैं। जो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ये इसका हो गया, ये इसका हो जाएगा, इतना याद रखिए। जीरो में क्या आएगा, जीरो आएगा। अब अगर बात की जाए कि वो नंबर जो क्या हूं, ना तो पॉजिटिव हूं, क्या हूं,
अगर नॉन निगेटिव, इसमें एक वर्ड आ जाए नॉन, एक वर्ड अगर हम लोग राइट करें कि नॉन निगेटिव नंबर कौन से होंगे, क्या हमने कहा नॉन निगेटिव नंबर। अगर नॉन निगेटिव नंबर्स की बात करें तो क्या हो जाएंगे, तब इसमें आप लिखेंगे 0 हो जाएगा। नॉन निगेटिव मतलब वो पॉजिटिव नंबर, बट ये जो स्टार्ट होगा कहां से स्टार्ट होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 और ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर बात करें नॉन पॉजिटिव नंबर, क्या हो जाएगा नॉन पॉजिटिव नंबर, क्या हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, तो ये कहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो कह सकते हैं ये -1 से स्टार्ट, -इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। नॉन पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव इसमें नहीं होंगे, बाकी क्या होंगे निगेटिव हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कहां से स्टार्ट हो रहा है, -इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, -3 -2 -1 ये आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। तो हमने क्या कहा नॉन निगेटिव, ये था निगेटिव नंबर, निगेटिव में क्या आ रहा है, तो निगेटिव में आ रहा है कौन सा, तो कहेंगे सर -इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, -1 तक, मतलब -इन्फिनिटी तक ये नंबर जाते हैं। अगर हम कहें पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर में कहेंगे सर 1 से स्टार्ट करके ये कहां तक जाएगा, तो ये जाएगा आपका इन्फिनिटी तक। अगर बात की जाए नॉन निगेटिव नंबर, तो नॉन निगेटिव नंबर क्या हो जाएंगे, अब ये 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। नॉन निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव में समझ में आया कि नहीं आया, ये नॉन निगेटिव मीन्स होता है निगेटिव को छोड़ दे, तो निगेटिव को छोड़ना है यहां से छोड़ देते हैं, तो कितना आ गया 0 से स्टार्ट करेंगे ना। अब अगर नॉन पॉजिटिव नंबर, तो कह रहे हैं पॉजिटिव नंबर को छोड़ देंगे, क्या करेंगे पॉजिटिव नंबर को छोड़ देंगे, तो यहां से क्या करेंगे इतना छोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएंगे नॉन पॉजिटिव नंबर बन जाएंगे, यहां से यहां तक। अब अगर बात करते हैं किस पे, रैशनल नंबर पे, तो रैशनल नंबर मीन्स क्या होता है, तो डेफिनेशन आप सबको आती होगी। डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, क्या होता है रैशनल नंबर होता है। हमने क्या कहा, द नंबर दैट कैन बी written, the number that can be written in the form of A/B या P/Q लिख सकते हो, A/B where A and B, क्या हो जाएगा where A and B are rational numbers, जहां पे क्या है A और B क्या है रैशनल नंबर्स हैं, क्या है A और B क्या है रैशनल नंबर है, सॉरी A and B are integers, क्या हो जाएगा A and B are integers, क्या हो जाएगा A and B are integer, where A and B are integers are called rational number, rational numbers। अब अगर बात किया जाए रैशनल नंबर की, तो हमने क्या कहा, एक ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में राइट कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन कंडीशन एक ये होती है कि A और B क्या होने चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए। यहाँ तक आई होप बात समझ में आ गई होगी। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के लिए अगर बात करेंगे, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे एग्जाम्पल 2/3 -5/9 0 2 राइट 3 अपॉन कितना हो जाएगा 7। ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं रैशनल नंबर कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, उसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर, क्या है नेचुरल नंबर। तो ये कहना चाह रहे हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं
नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अब ये कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग जीरो कह रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, मतलब इसमें जीरो नहीं होता है। पॉजिटिव नंबर होते हैं बट क्या नहीं होता? जीरो नहीं होता है। अब यहाँ पे एक लिखा है होल नंबर, ये क्या? होल नंबर। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि होल नंबर के अंदर ही क्या आ रहे हैं? नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? होल नंबर के अंदर ही क्या आ रहे हैं? तो नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें, ये इंटीजर है, अब इंटीजर के अंदर क्या आ जाएगा? तो कहेंगे सर इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? होल नंबर भी आ जाएगा। इनके अंदर तीनों नंबर आ जाएंगे। क्या कहा हमने? इनके अंदर तीनों नंबर आ जाएंगे। अगर बात की जाए रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर के अंदर ये सभी चीजें आ जाएंगी। कौन कौन सी? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। हमने क्या कहा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इन सभी को हम क्या कहते हैं? इन सभी को हम कहते हैं रैशनल नंबर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि रैशनल नंबर हम किसी को भी कह सकते हैं। अगर इंटीजर लिखा है उसको भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। कोई अगर होल नंबर लिखा है उसको भी हम क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर कह सकते हैं। अगर कोई नेचुरल नंबर लिखा है उसको भी हम क्या कहते हैं? तो उसको रैशनल नंबर कह सकते हैं। रैशनल नंबर आई होप समझ में आ गया हो। रैशनल नंबर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। क्या हमने कहा? रैशनल नंबर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब अगर बात की जाए, कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। ये कह सकते हैं सभी करेक्ट हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, ये लर्न करने वाली चीजें हैं। कह रहे हैं ऑल इंटीजर्स, क्या लिखा है? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं? चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ऑल इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं, क्या ये रैशनल नंबर के अंदर आ रहे हैं? तो कहेंगे यस सर आ रहे हैं, ये सही है। तो क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहे हैं ऑल फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर। क्या सभी फ्रैक्शन जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं? अच्छा, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में जो रहता है वो पी अपॉन क्यू रहता है। क्या रहता है? पी अपॉन क्यू रहता है। उसमें क्या होता है? पी और क्यू क्या होता है? तो कहेंगे सर पी अपॉन क्यू नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमने यहाँ यही तो पढ़ा कि नेचुरल नंबर जो भी होंगे, क्या हमने कहा? नेचुरल नंबर जो भी होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? वो होंगे हमारे किसके अंदर होंगे? रैशनल नंबर के अंदर होंगे। अगर हमारे नेचुरल नंबर, इंटीजर और ये सभी हमारे क्या है? रैशनल नंबर हैं, तो ये बात भी सही है कि जो हमारे कह सकते हैं नंबर्स होंगे, क्या होंगे? जो नंबर्स होंगे कौन से? रैशनल नंबर। फ्रैक्शन भी हमारे रैशनल नंबर होंगे। क्या कह रहा? ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। तो कहेंगे बात ये करेक्ट है, सभी रैशनल नंबर क्या हैं? सभी फ्रैक्शंस क्या हैं? रैशनल नंबर। अब ये कह रहे हैं क्या जीरो इज अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है? तो देखते हैं चार्ट में क्या बना है। तो कहेंगे सर जीरो इसमें राइट है। तो क्या जीरो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जीरो भी इसमें आ रहा है। तो हमने क्या कहा? जीरो भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्या है? जीरो भी एक रैशनल नंबर है, ये करेक्ट है। अब ये कह रहे हैं कि टू इज अ रैशनल नंबर। बात सही है, टू क्या है? एक रैशनल नंबर। बट अंडर रूट टू इज अ इररेशनल नंबर। अंडर रूट टू क्या है? इररेशनल नंबर है। क्या है? टू रैशनल नंबर है और अंडर रूट टू क्या होता है? इररेशनल नंबर होता है। बात करेक्ट है। अगर बात की जाए, कह रहे हैं कि देयर आर इनफाइनाइट, इस वर्ड पे फोकस करिएगा। क्या राइट है? देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। बात सही है, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है कि क्या दो रैशनल नंबर के बीच में क्या इनफाइनाइट नंबर होते हैं? तो हमने क्या कहा? हाँ, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। सॉरी, अब अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हमने क्या कहा कि कुछ नंबर्स हैं, क्या कह रहा है? सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन जो होता है रैशनल नंबर का, क्या कम्यूटेटिव होता है? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या है? सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। अब ये कह रहे हैं ऑल होल नंबर्स आर द रैशनल नंबर। क्या सभी होल नंबर जो है रैशनल नंबर हैं? तो अभी हमने देखा इसमें होल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं? रैशनल नंबर के अंदर ही तो आ रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे? सभी होल नंबर रैशनल नंबर हैं। अगर बात करें कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज अ ग्रेटर देन जीरो, तो बात सही है। जितने पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? लाइन के इधर, यहाँ पे जीरो है तो ये क्या होते हैं? इधर राइट किए जाते हैं। तो और उस साइड बढ़ने पे, राइट हैंड साइड बढ़ने पे क्या होते हैं? नंबर की वैल्यू बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है। तो ये क्या हो जाएगा?
करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। कह रहे हैं 0 इज अ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर। तो 0 क्या है, सभी से बड़ा है, तो बात सही है। 0 के नेगेटिव नंबर तो इधर बनते हैं ना, ये क्या होता है, नेगेटिव इधर बनते हैं, और नेगेटिव से क्या आ रहा है, ये राइट हैंड साइड आ रहा है। राइट हैंड साइड के नंबर क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें कि द प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर ऑलवेज रैशनल नंबर होगा, ये कोई जरूरी नहीं। हमने क्या कहा कि ये कोई जरूरी नहीं, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज अगर वर्ड ना होता तो ये करेक्ट होता, बट अगर ऑलवेज लग गया तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड पे, तो क्या है, कह रहे हैं प्लॉट रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जो रैशनल नंबर होते हैं उनको क्या करना है, नंबर। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्या था, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो। अगर न्यूमरेटर छोटा है तब हमें प्लॉट करना सीखना है। अगर एक आता है टाइप 2 में, जब न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो। क्या हो, न्यूमरेटर बड़ा हो। अब हमने क्या कहा, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा या जब न्यूमरेटर छोटा होगा, तो दोनों कंडीशन में याद रखिएगा। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो ऑलवेज वो 0 और 1 के बीच में बनेगा। क्या हमने कहा, जब न्यूमरेटर छोटा होगा तो वो कहाँ बनेगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में बनेगा, या फिर 0 और -1, अगर निगेटिव होगा 0 और -1 के बीच में बनेगा। यहां तक समझ में आया नहीं। अगर बात करें कि 4 जो है, अगर हमने कहा कि ये क्या है, बड़ा है, तो इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा, ये क्या, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसके बाद बनेगा जाके। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में जाएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब अगर इसकी बात करोगे तो इसको राइट करोगे, 1 राइट 1/3 हो जाएगा। तो ये 1 के बाद बनेगा और 2 के बीच में बनेगा, 1 और 2 के बीच में यहाँ पे बनेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, कह रहा कि रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है। क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बना लेना। अब यहाँ पे ध्यान देना, कितना है, 4/7। तो क्या कहेंगे, सर यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। क्या हमने कहा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। क्या कहेंगे, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। क्या 0 यहाँ आ जाएगा, क्या 1 यहाँ आ जाएगा, क्या 2 यहाँ आ जाएगा। कुछ ऐसे नंबर्स हम राइट कर सकते हैं, और भी नंबर राइट कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा कि ये जो गैप वो बराबर बराबर हो। क्या हो, गैप बराबर बराबर हो। अगर ध्यान से देखिए तो ये कितना राइट है, 4/7, और यहाँ पे जितना भी हो, क्या हो, यहाँ पे जितना हो, इसको हमें 7 पार्ट में डिवाइड करना है। किसी को 7 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, तो 7 टुकड़े करने पड़ेंगे। लेकिन काटना कितनी जगह से पड़ेगा, तो कहेंगे सर 6 जगह से। क्यों, क्योंकि एक जब कट मारते हैं तो 2 टुकड़े बन जाते हैं। जैसे मान लो एक ये है हमारे पास लकड़ी, तो इसको अगर 2 पीस में बनाना तो सिर्फ एक जगह से कट मारेंगे, और ये क्या बन जाएगा, तो कहेंगे सर ये बन गया, कह सकते हैं ये क्या बन जाएगा, तो कहेंगे सर ये 2 पीस में बन गया। तो हमने क्या कहा, किसी भी नंबर लाइन को अगर हम बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन को, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जितना हो, जितना भी डिनोमिनेटर हो, उससे हमें क्या करना, एक कम कट मारना है। क्या करना है, एक कम। यहाँ कितने 6 कट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। अब इसको अगर राइट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/7, ये कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, ये 4/7 हो जाएगा। इतना आ जाएगा, और हमें क्या चाहिए, 4/7 चाहिए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर हमसे कह रहा है कि क्या करना है, रिप्रेजेंट करना किसको, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना किसको, 9/4 को। किसको रिप्रेजेंट करना, 9/4 को। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या करना, 9/4 को रिप्रेजेंट करना। अब यहाँ पे क्या, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, तो कहेंगे सर न्यूमरेटर क्या है, वो बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। और अगर न्यूमरेटर बड़ा है,
क्या हमने कहा, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं किसको, 9 को, तो कितने टाइम में, 2 टाइम में जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जितना भी यहाँ क्वेश्चन आया तो इसको राइट क्या करेंगे, 2 राइट 1/4। सबसे पहले क्या करना, उसको मिक्स फ्रैक्शन में राइट करना है, क्या करना, मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर लेना। अब यहाँ पे आ गया 2, तो क्या हम ये कह सकते हैं इसको 2 + 1/4, तो ये अगर कह सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हमें यहीं पे बनाना होगा, क्या करना होगा, इसको यहीं पे बनाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के बाद बनेगा और 3 से पहले बनेगा, तो इसकी जो नंबर लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। कहाँ से, इसकी नंबर लाइन बनेगी कुछ ऐसी, यहाँ पे 0 कहीं होगा, यहाँ पे कहीं 1 होगा, यहाँ पे कहीं 2 होगा और यहाँ कहीं 3 होगा, कुछ इस टाइप से हम आ सकते हैं। हमने क्या कहा, 2 से आगे बनेगा, क्यों, क्योंकि 2 राइट 1/4 है, तो क्या ये कहीं यहाँ 2 और 3 के बीच में दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके कितने पार्ट करने, 4 पार्ट करने। 4 पार्ट करने के लिए हमने क्या कहा, कितने कट मारने पड़ेंगे, 3, तो क्या एक यहाँ मार सकते हैं, एक यहाँ मार सकते हैं, और एक सेकेंड, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, ये इतने पार्ट लगा दीजिए। अब अगर बात करेंगे कितना आ रहा है, तो कहेंगे सर ये आ रहा है 2 राइट 1/4, यहीं पे आ जाएगा। इसको करेंगे तो 2 राइट 2/4, इसको करेंगे 2 राइट 3/4 आ जाएगा। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब अपने पास क्वेश्चन है 23 राइट कितना है, 5 है, 23 राइट कितना है, 23/5 है। इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करना रहेगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस एक सीधी सी लाइन खींचनी है, क्या, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, और स्ट्रेट लाइन पे क्या करेंगे, सबसे पहले 23 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, किससे, 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 4 जा कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आया 4, कितना आया, 4, इसका मतलब ये 4 और क्वेश्चन कितना है, 4 के बाद बनेगा और 5 से पहले बनेगा। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 राइट 3 कितना बनना, 5 बनना है। तो कुछ यहाँ पे जब इसको बनाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्या हमने कहा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहीं 5 आ जाएगा। आप आगे भी नंबर बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यहीं तक बनेंगे, आप इसके आगे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें 5 पार्ट बनाने हैं। 5 पार्ट बनाने के लिए, सॉरी, 5 पार्ट बनाने के लिए हमें कितने कट मारने पड़ेंगे, तो कहेंगे सर यहाँ पे हमें 3 कट मारने पड़ेंगे, कितने, सॉरी कितने, 4 कट मारने पड़ेंगे, कितने, तो क्या करेंगे, ये बन जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब हमें बनाना कितना, तो कहेंगे सर ये बन जाएगा 4 राइट 1/5, ये बन जाएगा 4 राइट 2/5, ये बन जाएगा 4 राइट 3/5 बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, सही से राइट कर लीजिए। हमने क्या कहा, ये बन जाएगा 4 राइट, कितना बन जाएगा, 4 राइट 3/5 बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 राइट 3/5 बन जाएगा, 4 राइट 3/5। आई यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर इतना आ गया तो एक आपके लिए होमवर्क है, उसको आप करके रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पे बनेगा, किस टाइप से बनेगा। ये HW आपके लिए है, कितना, 25 को करना है किससे, 6 से डिवाइड करना है, किससे, 25/6 को सॉल्व करना है। अब अगर बात करें नेक्स्ट की, तो कह रहा है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट मीन्स क्या होता है कि ऐसे रैशनल नंबर जिनको हमें क्या करना है, कह सकते हो, इससे पहले हमें ये देखना है, ये जब टॉपिक 2 है, क्या है, सेकेंड टॉपिक रहेगा। सेकेंड टॉपिक में बोला जा रहा है कि जब हम किसी नंबर को क्या करेंगे, जब किसी नंबर को क्या करना है,
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, या बिटवीन टू नंबर्स क्या करना, फिल करना है। क्या करना, टू नंबर्स के बीच में फिल करना है। अब ये कह रहे हैं इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में हमें क्या करना है, रैशनल नंबर फिल करने हैं। अब यहाँ पे कह रहा है एक होता है एवरेज मेथड। कौन सा मेथड, एवरेज मेथड। और ये किसके लिए आता है, तो एवरेज मेथड तुम किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ अगर हम वन के लिए लगाएं, किसके लिए, जब वन फाइंड करना हो, जब सिर्फ एक नंबर निकालना हो, तब ज्यादा बेटर ये रहेगा। होगा ये सब में लग जाएगा। ये मेथड जो होता है ये सभी में एप्लीकेबल है, बट हमने क्या कहा कि अगर एक निकालना हो तो एवरेज मेथड लगता है, लेकिन लगा आप उसमें भी सकते हैं जब आपको एक से ज्यादा लगाने हो, निकालने हो। बट ये बेटर कब रहेगा, जब सिर्फ एक पूछा गया हो। क्या, जब एक पूछा गया हो तब लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये ऐसे होता है जब ज्यादा पूछे जाते हैं तब इसको यूज करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये ज्यादा बड़ा आंसर आ जाता है। कह सकते हैं करने का, सॉल्व करने का थोड़ा आंसर बहुत लेंदी होता जाता है। अब अगर इक्विवेलेंट, तो ये क्या, जब कह सकते हो एक से क्या कहेंगे, जब एक से ज्यादा नंबर्स लिखने हो। क्या हमने कहा, एक से ज्यादा नंबर्स लिखने हों। अगर एक से ज्यादा नंबर लिखने होंगे तो इसका यूज करना बेटर रहता है, लेकिन इससे भी आप एक भी निकाल सकते हैं, एक से ज्यादा भी निकाल सकते हैं। हमने ये कहा ये किसके लिए अच्छा रहता है, ये हमने बताया। समझ में आया कि नहीं है। अब चलिए देखते हैं। अब एक था इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मीन्स क्या होता है कि जब डिनोमिनेटर को हम क्या कर लें, क्या कहें, व्हेन डिनोमिनेटर बिकम इक्वल। अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है, व्हेन डिनोमिनेटर बिकम इक्वल, then rational numbers are called इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अगर हमने कहा कि एक ऐसा नंबर, क्या हमने कहा, एक ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस रैशनल नंबर का नाम हम क्या देते हैं, इक्विवेलेंट। और इसका यूज कहाँ करेंगे, तो इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे जब हमसे क्या कहेगा कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में हमें नंबर्स फाइंड करने हो। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर बात करें इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, क्या कह रहे हैं, इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। अब टू नंबर्स के बीच में जब हमने क्या कहा, एवरेज मेथड होता है, एक इक्विवेलेंट को हमने देख लिया। अब यहाँ कह रहा है फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन। अभी हमने एक एवरेज मेथड फाइंड किया, पढ़ा था, तो उसी का यहाँ पे क्या करना है, यूज कर देना है। क्या करना है, एवरेज मेथड का यूज करना है। क्या करना है, अब यहाँ पे जो नंबर फाइंड करना, एक नंबर फाइंड करना, वो भी 4 और 5 के बीच में। अब आप कहेंगे सर इसके बीच में तो कोई नंबर ही नहीं आते। अब इसके बीच में अगर कोई नंबर नहीं आते हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आते हैं ना। अगर हम बात करें कि आप ऐसे भी तो बता सकते हैं सर 4.5 आता है, 4.25 आता है, 4.20 आता है, कितना 20 आता है, तो ये नंबर इसके बीच के ही तो है, 4 और 5 के। तो इसी को हमें क्या कर देना, रैशनल नंबर में राइट करना है।
किसके? तो हम क्या करेंगे, यूज क्या लिखेंगे, यूज एवरेज मेथड। कौन सा? एवरेज मेथड। किसका यूज करना है? तो एवरेज मेथड का यूज करना है। किसका? एवरेज मेथड का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे, अ रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर, क्या कहेंगे, अ रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर between a rational number between 4 and 5, 4 and 5 कितना हो जाएगा? तो 1/2 a प्लस बी, और इसके बाहर क्या लिख देंगे, यहाँ पे राइट करो या फिर यहाँ राइट कर दो, 1/2 मतलब 2 से डिवाइड कर देना। क्या करना है, दोनों नंबर को ऐड करना। एवरेज का मेथड क्या होता था कि दोनों नंबर को ऐड करेंगे और क्या हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो कहेंगे सर 1/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 4 + 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 + 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, कह सकते हैं ये नंबर जो होगा इनके बीच में होगा। चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 4 राइट 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो चाहे मिक्स फ्रैक्शन कर दो, चाहे ऐसे ही छोड़ दो, नंबर मिल जाएंगे आराम से। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर और फाइंड करना, किसके, 3/4, किसके बीच में, 3/4 और 4/5 के बीच में। तो अभी हमने क्या कहा, कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो एवरेज मेथड यूज करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, अ रैशनल नंबर, क्या कहेंगे, अ रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर between 3/4 एंड कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो अब इसको करेंगे कैसे, तो कहेंगे सर इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है इन दोनों क्या कर देना, ऐड कर देना। तो क्या हो जाएगा, राइट करेंगे 1/2 ब्रैकेट में a प्लस की जगह, a की जगह कितना है, 3/4 हो जाएगा, 3/4 प्लस 4/5 हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। इतना यूज करना है। अच्छा हमने क्या कहा कि इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 1/2 को, अंदर वाले में देखो प्लस का साइन है। जब भी आपको रैशनल नंबर में या फ्रैक्शन में राइट मिले और बीच में क्या हो, प्लस माइनस लगा हो, क्या लगा हो, बीच में प्लस माइनस लगा हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, तो कहेंगे सर वहां पे हम एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, एलसीएम 20 आ जाएगा। 3 × 4 टेबल में ये कितनी बार में 20 आता है, तो कहेंगे सर 5 टाइम में। तो इसको क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस का 4 × 5 की टेबल में 20 कितनी बार में आता है, तो कहेंगे सर ये 4 टाइम में आता है। कितने, 4 टाइम में। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 15 प्लस का 16 हो जाएगा। अगर बात करें कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई कितना, 31 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर इन दोनों नंबर को हम बीच में यहाँ मल्टीप्लाई का साइन रहता है, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 31 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि इसको कट कर दिया है, यहाँ 2 बार किया है
यहाँ पे कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर। अब यहाँ पे आ गया कि हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? तो 6 रैशनल नंबर। अब 6 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें पता है कि कैसे फाइंड करना। तो ये एक इक्विवेलेंट मेथड पढ़ा था हमने। कौन सा? इक्विवेलेंट। कौन सा मेथड पढ़ा था? इक्विवेलेंट। क्या था? इक्विवेलेंट था। इक्विवेलेंट जो मेथड पढ़ा था उसी का यूज कर देना है यहाँ पे। कौन सा? इक्विवेलेंट मेथड का यूज कर देना। चलिए करते हैं। अब हमने कहा इक्विवेलेंट के लिए क्या हमने पढ़ा कि डिनोमिनेटर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? डिनोमिनेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इनके अगर देखा जाए नंबर दिया गया 3/1 राइट कर सकते हैं एंड इसको क्या राइट कर सकते हैं? कहेंगे सर 4/1 राइट कर सकते हैं। 3 और 4 के बीच में कह रहा 6 नंबर फाइंड करने हैं। तो ध्यान से देखो तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना डिनोमिनेटर में, तो ये तो पहले ही हमारे क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। लेकिन हमें जितने नंबर फाइंड करने हैं, अगर हम एग्जैक्ट वही नंबर क्या करेंगे, वही आंसर लाना चाहते हैं जितने नंबर इनके बीच में है, तो क्या करेंगे? उससे एक बढ़ा के क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहो 3/1 में 100 से मल्टीप्लाई करो या नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 4/1 में 100 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करो, तब भी ये आंसर आ जाएगा। बट आंसर कभी भी इसका मैच नहीं करेगा आपकी बुक से। अच्छा ये बताओ, हमने कहा आपसे, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि 1 से 100 के बीच में आपको क्या कहना है? कोई नंबर बताने हैं। क्या? 2 नंबर बताओ। तो कोई बोलेगा सर एक तो 10 आ जाएगा, एक 11 आ जाएगा। तो कोई बोलेगा सर 20 और 30 आ जाएगा। कोई कहेगा सर 31 32 आ जाएगा। तो सबके आंसर क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे ना। तो यहाँ पे भी जितने नंबर फाइंड करने, हमने क्या कहा? जितने नंबर फाइंड करने उससे एक बढ़ा के आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितने? 6 नंबर फाइंड करने, तो आप चाहे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा एग्जैक्ट। तो क्या कहेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 7। क्या कहेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 7। तो कितना हो जाएगा? 3/1 मल्टीप्लाइड बाई 7 यहाँ क्या हो जाएगा? एंड इसके बीच में क्या है? 4/1 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब अगर ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा 21/7 और ये बन जाएगा कितना? तो कहेंगे सर 28/7 हो जाएगा। क्या 21 और 28 के बीच में 6 नंबर आते हैं कि नहीं आते हैं? तो वही राइट कर देने हैं। तो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा? तो कहेंगे सर ये बन जाएगा 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। तो इसके बीच में नंबर कौन से हैं? तो ये नंबर्स जो हैं इसके बीच में ये तो 6 नंबर आए कि नहीं है, और यही नंबर किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। ये रैशनल नंबर हैं। क्या है? ये रैशनल नंबर हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया। ये कौन सा मेथड लगा? तो इक्विवेलेंट मेथड लगा है। कौन सा मेथड लगा? तो इक्विवेलेंट मेथड लगा है।